बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजियों के सरदार बमसी साहब, अर्तुगरुल गाजी के साथी, कई सिपाहियों की शान, अपने कबीले में आने वाले दुश्मनों की मौत बन गए। आपने कभी काइयों का खून जमीन पर हरगिज गिरने नहीं दिया, और अब आपके इन बच्चों ने उनसे आपका इंतकाम ले लिया है। आपका खून रायगा नहीं गया। अपने लिए नींद को हराम करके आप जंग के लिए भागा करते थे। अब सुकून से सो जाइए। आपको राहत नसीब हो। हमारी फिक्र मत कीजिएगा। जरकुता है, आ जाओ, बैठ जाओ। अगरचे इनसे मिले तुम्हें इतना अरसा नहीं हुआ था, फिर भी इतना रो रहे हो। जरा सोचो कि हमारे दिल क्या महसूस कर रहे हैं। चलो मेरे भाई, दिल में मत रखना, दिल में मत रखना, कह डालो। हमारे लिए फिक्र मत करिएगा बाबा। अब ये मेरी तलवारें हैं। मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूंगा जैसे आप करते थे। मैं रोजाना आपका खैमा साफ करूंगा। मैं रातों को जाग के आपके लिए दुआ करूंगा। अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम बमसी रखूंगा। उसे आपके बारे में बताऊंगा। औलाद अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी होंगे इंशाअल्लाह। सिपाहियों, हर वक्त तुम तैयार रहोगे।
हमारे लिए अब रुकना हराम है। हराम है। जब तक हमारी तलवारें नहीं उठती, जब तक हमारी रगों में खून बाकी है। वंश साहब के लिए अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। तो तुम उनके कबीले में आबाद हो गई हो। मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उस्मान और उसका पूरा कबीला और सारे खाना बदोश मेरे हाथों में हैं। हम जल्द या बदेर तुर्कों को नापेद कर डालेंगे, लेकिन पहले मुझे उस्मान के बाप बनने की उम्मीदों को खत्म करना है, और ये काम तुम्हारे नाजुक हाथों से करवाऊंगा। मलहून ने मुझे अपनी बहन बना लिया है। वो मुझ पर पूरा एतमाद करती है। मेरे ये नाजुक हाथ उन सब को खत्म करने के लिए काफी होंगे। जोया, तुम एक होनहार सिपाही हो। बताओ मुझे, कहां से शुरू करूं मैं? मलहून खातून, आलाजा या फिर उमर? गोक्तू, पागल आशिक। मतलब तुमने उसे अपनी अदाओं का गर्विदा कर दिया। ये तो अच्छा है ना, आगे जाके वो मेरे बहुत काम आएगा। जोया, जितना हो सके अपने राब्तों को वहां ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो। मेरा साया बन जाओ जब तक मैं आखिरी जर्ब न लगाऊं। जो भी तुम सुनती या देखती हो, मैं सिर्फ यही नहीं चाहता, मैं ये भी जानना चाहता हूं जो तुम महसूस करती हो, जो तुम सूंघती हो, सब कुछ जानना चाहता हूं। बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी। बेसब्री से मुझे उस दिन का इंतजार है। आप बस अपनी जोया पर भरोसा रखें जनाब। मैं उस कबीले के एक फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गोक्तू तुम्हें याद कर रहा होगा। जाओ। जो हिजरत करके आए हैं वो फिलहाल लंगर खाने से अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अब काफ़ी खर्चात होंगे उस्मान। सोद की आबादी बढ़ गई, इसलिए इखराजात भी बढ़ गए हैं बाला। हम इसका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही होना चाहिए।
ऐसा ही होना चाहिए। बाला, मैं चाहता हूं कि मलहून खातून भी सौत आ जाए और बावर्ची खाने में तुम्हारी मदद करे। हुंचा मेरी मदद कर रही है अभी, किसी और की जरूरत नहीं है मुझे। मलहून खातून को भी आना चाहिए। वो आ जाएगी तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं ठीक है फिर। बाला, ये मुश्किल है बाला, आसान नहीं है। देखो, वो अपने कबीले की हर चीज का ख्याल रखती थी। अपने सरदार की गैर मौजूदगी में फैसले करती और जंगों पे जाया करती थी, लेकिन यहां कुछ भी नहीं कर पा रही है वो इसकी आदी बिल्कुल नहीं। तुम्हें मौका देना चाहिए। ठीक कहा आपने, इस कबीले की खातून है वो, उसका भी उतना ही हक है। क्या अंदर आ सकता हूं हुजूर? सब्र करो बाला, सब्र। आ जाओ बायसुंगुर। सब्र करना है, सब्र। सुल्तान ने आपके लिए खत भेजा है हुजूर। तुर्क आ रहे हैं, अपना दिफा करो। हमला करो उन पर।
चलो आ जाओ दिमित्री। आ जाओ। काफी है या और? बस करो। मुझे मार डालो उस्मान। मैं तुम्हें निकोला के पास भेज रहा हूं। उस निकोला को जाके बताओ कि मंगोलों के पीछे चाहे कितना ही छुप जाए, मौत उसकी मेरे ही हाथों से होगी। दफा हो जाओ। भाई आ रहे हैं। हमने सोने को बुरे कामों में इस्तेमाल होने से बचाया, अब इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। आ जाओ सिपाहियों, हम लोग कबीले जाएंगे। चलो सिपाहियों। आ जाओ सिपाहियों। कैसे पता चला उसे? उस्मान को आखिर कैसे पता चला कि सोना आ रहा है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला? कैसे पता चला? जवाब दो, कैसे पता चला? कैसे पता चला उसे आखिर? जनाब, इसे कुछ मालूम नहीं था। हेलन, अपना मुंह बंद रखो। अपना मुंह बंद रखो। जनाब, शहंशाह का खत आया है आपके लिए। क्या है ये? निकोला,
निकोला, शहंशाह मुझे अपने बेटे मिखाइल से बात करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखता है और मैं अपनी लिखी तकदीर पढ़ने जा रहा हूं। हमने अच्छा काम किया है उस्मान साहब। सुल्तान मसूद ने खत में लिखा है कि यारगो जो निकोला को सोना भेजेगा। वो सोचता है कि निकोला के जरिए आपको सजा दे सकता है। हम क्या करें उस्मान साहब? उसके भेजे गए सोने को कब्जे में लिया जाएगा। उस्मान साहब, सोना जब्त करने से अलहानली रियासत के गजब का सामना करना होगा हमें। हम मंगोलों के सोने पर कब्जा नहीं करेंगे भाईजान। निकोला का सोना होगा जो हथियाया जाएगा। एक तीर से दो शिकार किए। हमने निकोला को मजबूत होने से रोक दिया और अब हम मंगोलों को महसूलात अदा करेंगे, वो भी उन्हीं के सोने से। मंगोलों की नीयत है कि निकोला को बाइख्तियार करें। वो ये सोना इस्तेमाल करके हम पे हमला करना चाहता था। हुजूर, आपने उनका खेल खराब कर दिया है। क्या वो और गजबनाक नहीं हो जाएंगे? आपको क्या लगा हमने ये सोना मंगोलों से हथियाया है? वो गजबनाक क्यों होंगे? अपने सबसे बड़े दुश्मन से लिया है ये सोना। और मंगोलों ने हमसे जिस सोने का तकाजा किया था, ये रहा वो सोना। हाँ, तो क्या वो अपना ही सोना लेकर खुश नहीं होंगे? भाइयों को जो कोई भी धोखा देने की कोशिश करेगा, उनके साथ यही होगा। अल्लाह की मर्जी से। हर कोई इस बारे में बातें करेगा। सरहदों पर हमारे गाजी आप पर फख्र करेंगे। और फिर मजीद गाजी भी हमारे साथ शामिल होंगे। हम इसके मुताबिक तैयारी करेंगे। मुट्ठी भर सिपाही नहीं, बहुत से गाजी होंगे। हजारों गाजी हमारे साथ होंगे। और बाबा की वसीयत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह। बहुत सारे कबाइल हमारे परचम तले जमा होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाईजान, इंशाअल्लाह। दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे आगे, लेकिन हम मुहतात रहेंगे। अगर निकोला मंगोलों के इस कदर करीब है तो वो जरूर यहां आएंगे, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखना होगी। मंगोलों को अपने खिलाफ किए बगैर निकोला को कुचलना हम जारी रखेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे उस्मान साहब। हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया गुंदूज भाई, बहुत शुक्रिया। बुरान, ये सोना सुल्तान की तरफ कूनिया भिजवा दिया जाए। जो हुक्म मेरे हुजूर। तुम और मैं आज रात शेख अदाबाली की दरगाह जाएंगे। वही होगा जो आपने कहा। अब जाओ।
क्या दोबारा खाना चोरी कर रहे हो जरकोताय? यही मेरे खाने का वक्त है। बमसी साहब इसी वक्त खाते थे। काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? ये मेरे लिए नहीं है, ये बमसी साहब के लिए है। बमसी साहब, बमसी साहब के लिए? मैं जानता हूं आयगुल, बमसी साहब शहीद हो गए, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। जरकोताय, जानती हूँ कुछ जख्म कभी ठीक नहीं होते हैं। बमसी साहब के खेमे में रहना उनकी गैर मौजूदगी में मुश्किल है ना। मैं भी अकेली हूं, मैं भी अपने खेमे में अपने बच्चे के साथ अकेली हूं। बहुत कुछ महसूस होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता? लेकिन क्या सोचते हो? जो तुम सोचती हो, तन्हा अपने खेमे में। इस बारे में इतना मत सोचो, ठीक है? खाना खा लेना। रुको, ये बमसी साहब के लिए है। अगर वो सुनते कि मैंने तुम्हें ये खाना दे दिया है, वो खुश होते। मेरे बाबा को बहुत शर्मिंदा किया है तुमने निकोला। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं ये बाबा के अल्फाज हैं। तुम अपने सिपाहियों को संभाल नहीं सके और ना ही उनको अब तक जंग की तरबियत दे पाए हो निकोला। और वलियार गुजो के साथ दोस्ती कर ली तुमने अपने सिपाहियों को कैसे इतनी आसानी से कुर्बान कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने जो हरकत की है वो एक तैकफूर नहीं बल्कि सरहद का पहरादार करता है। मैंने ये सब कुछ जीतने के लिए किया है। मैं हैरान हूं कि आपको जराए के जवाब का पता तक नहीं है। बहुत हो गया। अपनी नाकामियों को खूबसूरत अल्फाज से पर्दा करने की कोशिश ना करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुमने कालानूस के सारे सिपाही मरवा दिए हैं। हम कब तक तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त करेंगे निकोला?
आखिर हम तुम्हें कब तक बर्दाश्त करेंगे बताओ? तुम्हारी वजह से तुर्क पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और जो तुर्क मंगोलों के जुल्म और बर्बरियत से आजाद हैं, उन्हें उस्मान की वजह से और हिम्मत मिल चुकी है। उस्मान की ताकत में इजाफा हो गया है। मैं अगर बिल्कुल तन्हा भी रह गया तब भी उस्मान को मार डालूंगा। जहां तक हमारे शहंशाह की बात है, अगर वो मुझे अपने फराइज से दस्तबरदार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की है निकोला, लेकिन बाबा ने जाने क्यों तुम्हें आखिरी मौका देने को कहा है। जरा इसको देखो। इज़्निक, ये हमारे लिए बहुत अहम है। हम तुर्कों को इतनी आसानी से नहीं देंगे जैसे माजी में कुतालमोश के बेटे ने दिया था। तुर्कों को इज़्निक से निकालने के लिए हमने सलीबियों की मदद का मुतालबा किया है, लेकिन उसने हमें कुस्तंतुनिया और अपनी अजीम सल्तनत से महरूम कर दिया है। अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें निकोला, तो मेरा यकीन मानो वो खतरा हमारी दहलीज पर मौजूद होगा। हमारे शहंशाह का क्या हुक्म है? गश्त करने वाले सिपाहियों को बेल्जिक, अनागोल, यारिसार और इज़्निक की सरहदों पर भेजा जाएगा, और जब तक यहाँ की गश्त जारी है, तुम तैकफूरों की मदद से एक नए जंगी लश्कर को तश्कील दोगे। इस तरह तैकफूर सल्जूकों और मंगोलों को महसूल अदा नहीं करेंगे। इस बारे में गेहातू का क्या ख्याल है? गेहातू की मशरिक में मुहिम है। हम जानते हैं कि वो सरहदों पर जंग के लिए अपने लश्कर को अलग नहीं करेगा। फिर ये जंग सिर्फ और सिर्फ मेरे और उस्मान के दरमियान नहीं है, ये बाज़ंतीनी और सल्जूक के दरमियान है। लश्कर के बारे में क्या खबर है जो आप मुझे भेजेंगे? थ्रेस लश्कर के कमांडर दुकास, वो रास्ते में है। दुकास हमारा सबसे जाबाज कमांडर है। वो तुम्हारा साथ देगा मुकम्मल हथियार से लेस लश्कर के साथ। निकोला, मेरी तजवीज है कि तुम हमारे दरमियान तनाज़ात को भूल जाओ। तो फिर अब जाओ और हर तैकफूर से जाकर कहो कि जो भी जंग में हिस्सा लेना चाहता है वो तैयारी कर ले। तुम उन्हें तरबियत दोगे और जंग के लिए तैयार करोगे, फतह के लिए। निकोला, हमारे लश्कर का मजबूत तरीन कमांडर मुंतखब हो चुका है, और अगर नाकामी हुई तो यकीन मानो मेरे पापा इस बात से बहुत मायूस होंगे, और इसकी कीमत तुम अपनी जान से अदा करोगे। मैं अपने शहंशाह को कभी मायूस नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं निकोला, देखते हैं। उस्मान साहब, खैरियत तो है तकफूर लियो, परेशानी की वजह क्या है? निकोला मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहाना बनाकर यहां आया हूं, अपने साथियों को शिकार का बताकर यहां आया हूं। निकोला फिर से क्या करना चाहता है? शहंशाह ने अपने बेटे मिकाइल को इज़्निक में निकोला से मिलने के लिए भेजा है। यानी कि एक अजीम जंग हमारी दहलीज पे है। मुझे अफसोस है, लेकिन ये इस बार की जंग से भी बदतर है। शहंशाह ने सब सल्जूकों को महसूल अदा न करने का हुक्म दिया है। सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, सुल्तान के खिलाफ भी ऐलान जंग कर रहा है। क्या कोई नया लश्कर आएगा? उन्होंने दुकास को निकोला के पास बड़े लश्कर के साथ भेजा है। कौन है ये दुकास?
वो एक बहादुर कमांडर है जो एक अजीम खानदान से है। उसकी जबरदस्त फतूहात हैं, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि उसे तुर्कों से नफरत है। सबसे पहले तैकफुरों के ताउन से वो दिफा की एक बड़ी दीवार खड़ी करेगा। सतह मुर्तफा में खाना बदोश भी खतरे में है, आप मोहतात रहें। वैसे क्या इरादा है दूसरे तकफुरों का? क्या वो खतरा मोल लेने के लिए राजी हो जाएंगे? मैंने निकोला से कहा था कि मैं जंग में शरीक नहीं होऊंगा, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। दूसरे तैकफुरों को तमाम शिकस्तों के बाद वो एक बड़ी जंग में दाखिल होने से डरते हैं। मैं निकोला को इनकार नहीं कर सकता। उस्मान साहब, सल्जूक सल्तनत को महसूल न देना बेहतर साबित होगा, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खतरे में डाल दिया। अतनोश को परेसार के तैकफुर वो उस जंग का बहुत बड़ा हामी है और दुकास पर उसे काफी ज्यादा भरोसा है। तकफुर ले, आंखें खुली रखिएगा, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं शहंशाह के कुंबे में से हूं, अब वो मुझे छूने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन पहली बार वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। याद रखिए, आप तन्हा नहीं है। जुल्म के खिलाफ जो खड़ा होता है वो शख्स मेरे लिए भाई से बढ़कर है, भूलिएगा मत ये। मलहून खातून, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, आप फिक्र ना करें। अच्छा, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान साहब, हाँ कहो। मेरे पास आपको देने के लिए अहम खबर है। हाँ, क्या है? काई सरदार के लिए एक अच्छी खबर है। आपकी औलाद की आरज़ू पूरी होने वाली है। क्या कहना चाहती हो मलहून खातून? काई सरदार की मां बनूंगी। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान बाप बनने वाले हैं। मलहून खातून, तो क्या मैं बाप बनने वाला हूं? हाँ, मैं आपको वारिस दूंगी। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है रब का कि उसने मेरी दुआएं पूरी कर दी, मुझे औलाद से नवाज दिया उसने। मलहून खातून, आप मेरे कबीले और दिल में खुशियां लेकर आई हैं। आपने मेरे औताक और कबीले को जन्नत की सी खुशखबरी दी है। अब मुझे बताइए, क्या ख्वाहिशात है आपकी? आपको इस तरह खुश देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी। अगर रब ने लड़के से हम लोगों को नवाज दिया तो वो इस कबीले का वारिस होगा। ए माशाअल्लाह।
क्या अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ, आ जाओ। माला, हमारी औलाद होगी। हम सबके लिए खुशखबरी की बात है ये तो। वो तो है, बिल्कुल है। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका। मुझे इजाजत है उस्मान। हाँ, इजाजत है। मैं आपको वारिस दूंगी। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है उसका। मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए भाईजान। मैं कल कोनिया के लिए रवाना होऊंगा। सुल्तान से जंग के मुतालिक बात करनी है मुझे। तो गाय के बाद अब बस निकोला की बारी है अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह आप कोनिया से अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे उस्मान साहब। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। हाँ, तौरान सिपाही बहुत पुरजोश है। आपको बताने के लिए उसके पास एक अहम खबर है। आपकी इजाजत चाहता है। तो फिर इंतजार किस चीज का है? आने दीजिए उसे। तौरान सिपाही, हुजूर, बताओ मुझे तौरान, ऐसी कौन सी खबर है जो बताने के लिए बेचैन हो? दरमियान से मेरे भाई आ रहे हैं। आपके साथ जंग में शरीक होकर गाजी बनना या शहीद होना चाहते हैं। वो आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। हे माशाल्लाह, तो फिर ठीक है। क्या तुम्हें उन पे पूरा यकीन है? उनकी तलवारें तेज हैं, दिल बहुत मजबूत और नियत साफ है। वो जंग के लिए जीते हैं और शहादत के मुंतजिर हैं। रहमत हो उन पे, रहमत हो उन पे। बुलाइए उन्हें, इजाजत है, वो जरूर आए। इंतजार किस चीज का? हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे हुजूर। ना तो हम शर्मिंदा होंगे और ना ही उन्हें शर्मिंदा होने देंगे। अल्लाह, अल्लाह मदद करेगा हमारी। आमीन, आमीन। हम उस्मान पर एतमाद नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि सुल्तान उसकी हिफाजत करता है। हम उसके मुताबिक ही एहतियात बरतेंगे। सुल्तान को यह सोचने दो कि उस्मान से मेरी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। उसने तो गाय को अगवा किया था। इस हरकत की कीमत चुकाएगा उस्मान, जबकि आपने लाख मना किया था उसे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है बोरचू, कोई भी शुबा नहीं है।
मेरे भाई, कोनिया में तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। वहां हालात काफी पेचीदा हो चुके हैं। वाली यारगोजू जानता है कि तोगाई के साथ क्या हुआ, और महसूल के तौर पर जो सोना हमने उनको दिया वो निकोला का था। किसी किस्म की फिक्र मत करें भाईजान। मेरे भाई, मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा क्यों लगा आपको भाई? आने वाली जंग के लिए तो तुम खुश नहीं हो सकते। नहीं, यह बात नहीं है। अगर मैं कहूं तौरान की बात पर खुश हो, नहीं, यह बात भी नहीं। कोई और ही बात है। अगर कुछ होगा तो क्यों छुपाऊंगा आपसे मैं? मेरे भाई, चाहो तो बता सकते हो और छुपा भी सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए, आखिर ऐसा क्या है जो आपके भाई उस्मान को इस कदर खुश कर सकता है? ऐसा क्या है जो मुझे जंग और गाजी बनने से भी ज्यादा इतना खुश कर सकता है भाई? मेरे भाई? क्या मेरा छोटा भाई बाबा बनने वाला है? बाप बनने वाला हूं मैं। कुर्बान जाऊं मेरा शेर जैसा भाई। तुम्हें मुबारक हो मेरे भाई, बहुत मुबारक हो। तुम्हारी देरी ना ख्वाहिश पूरी हो गई। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये बात तो पूरे कबीले को मालूम होनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को, कि मेरा भाई बाप बनने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, माशाअल्लाह। हमें इसी वक्त जश्न मनाना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए मेरे भाई। थोड़ा सा सब्र कीजिए, जरा सब्र कीजिए, तसल्ली हो जाए हमें कि वो सेहतमंद है तो ये जरूर करेंगे। कोनिया से वापस आ जाऊं मैं पहले, तो जो दिल चाहेगा वो हम करेंगे। तो हम इसे छुपाएंगे? तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें इसे छुपाना चाहिए। लेकिन कैसे छुपाऊंगा मैं? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मुझे देखते ही आयशा को शक हो जाएगा कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपना मुंह बंद रखूंगा मेरे भाई। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। माशाअल्लाह। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए ना मेरे भाई। अगर मैं अभी और इसी वक्त यहां से नहीं गया तो मैं खुशी के मारे शोर मचाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। एक और छोटा शेर आ रहा है। माशाअल्लाह। मैं चलता हूं मेरे भाई, चलता हूं। मार दो इसे। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई तुर्क नहीं है बेवकूफो, ये कमांडर दुकास है। वो वक्त से पहले इसलिए यहां आए ताकि आप लोगों का जायजा ले सकें। जब तक तुम लोग हो हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं। मैंने देख लिया। हमें माफ कर दे कमांडर दोकास।
मैं अच्छी तरह समझ गया हूं और कैसे निकोला के सिपाही उस्मान के सिपाहियों के हाथों आसानी से मर रहे हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ये मत भूलना कि हम बाजुंतीनियों को तुर्कों से बचाने नहीं आए, बल्कि उस तैकफूर निकोला की नाकामियों को छुपाने के लिए यहां आए। हमारा काम आसान नहीं होगा,